खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। जो आप बड़ा ठंडा दे रहे हो, सबको सलाम। आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत रात के लिए। अभी बहन गा रही थी, कितनी प्यारी मुकद्दस हंसी रात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है। आइए कलाम मुकद्दस में से हम इसको देखते हैं। आज इस मुलाकात के तल्लुक से हम सुनते और सीखते हैं। पिछले चंद हफ्तों से हम मुसलसल क्रिसमस के तल्लुक से बात कर रहे हैं और हमने पिछले चंद हफ्तों में बाकायदा तौर पर क्रिसमस की जो रूट्स हैं उनको सुना और सीखा है। और हम यहां तक पहुंच गए थे कि वो अपना नाम लिखवाने के लिए चले हैं और उस जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली। हम यहां तक पहुंचे थे, कितनों को याद है जी? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये फरिश्ता जो है ना, ये अभी तक साथ साथ चल रहा है। फरिश्ता पहुंचा था लास्ट पे चरवाहों के पास। किन के पास पहुंचा? चरवाहों के पास। और उन्हें जाकर ये पैगाम दिया, जो पैगाम हमें कलाम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसके दूसरे बाब में प्रॉपर उसकी 8वीं आयत से मिलता है। लेकिन हम आज इन चंद बातों पर खास तौर पर गौर करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि 16वीं आयत से हम अब आगे पढ़ें, जो पैगाम उन्हें दिया गया कि अब आगे होगा क्या। आइए जरा इस पर गौर करते हैं। 16वीं आयत में लिखा है, बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी तौज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। खुदा के कलाम के लिए हम सब मिलकर कहेंगे, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। हम आज इन बातों पर गौर करने वाले हैं। बड़ी तवज्जो दीजिएगा। थोड़े वक्त में चंद खास बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि चरवाहों को यह पैगाम दिया गया और कहा गया कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तुम्हारे लिए ये निशान होगा। क्या होगा तुम्हारे लिए? ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और आगे हम देखते हैं कि जैसा उनसे उस फरिश्ता ने कहा, उन्होंने वैसे ही जाकर पाया कि वो बच्चा कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि हम और चरनी पर या उस बच्चे पर बात करें, ये चरवाहे अक्सर औकात कहां पर होते थे? जब फरिश्ता इनके पास पहुंचा है, उस वक्त ये चरवाहे कहां पर थे? हमने कलाम मुकद्दस में सुना कि आधी रात के वक्त वो मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। लेकिन वो मैदान था कौन सा? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? अक्सर ये चरवाहे कहां पर पाए जाते थे? बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि ये
फरिश्ता जिन चरवाहों के पास पहुंचा, ये चरवाहे कहां पर थे? ऐसे थोड़ी एक मिनट में फरिश्ता आया, उसने इन्हें पैगाम दिया और ये उठकर चल पड़े और बच्चे तक पहुंच भी गए। इसका मतलब है ये कोई ज्यादा दूर सफर नहीं था इनका, ये कोई ज्यादा फासले पर नहीं बैठे हुए थे। आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 35वां बाब और उसकी 21वीं आयत कलाम मुकद्दस में से इस बात को हमें वाज़े तौर पर बताएगी। जरा इस पर गौर करते हैं। हम बड़े अरसा से चरनी के बारे में, चरवाहों के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप जरा बेहतर तरीके से जान जाएं कि ये चरवाहे थे कहां पर और इतनी जल्दी ये कैसे पहुंच गए उस जगह पर। आइए कलाम मुकद्दस को देखिए। 21वें आयत में लिखा है, इस्राएल आगे बढ़ा और अदर के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। किसने? इस्राएल ने। इस्राएल किसको कहा गया बाइबल मुकद्दस में? जी, किसको कहा गया? याकूब को। जब उसकी बीवी मर गई, 20वीं आयत या 19वीं आयत से आप देखें आपको अंदाजा होगा, और ये बैतलहम के रास्ते पर चलते चलते उसकी बीवी मरी थी। और उसके बाद कलाम मुकद्दस में लिखा, उसने अदर के बुर्ज के परली तरफ जाकर क्या कर लिया? डेरा लगा लिया। अब ये अदर का बुर्ज जो है ये क्या है? इंग्लिश बाइबल के अंदर इसके लिए मिगदल अदर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसको इंग्लिश में ही वॉच टावर कहा जाता है। वॉच टावर यानी रोशनी का ऐसा मीनार जिस पर खड़े होकर निगहबानी की जाती थी। और अगर आप इसे थोड़ा सा और वाज़े तौर पर देखना चाहते हैं तो मीका इसके लिए हमें कुछ और तरीके से इस बात को बयान करता है। आइए जरा मेरे साथ देखिए मीका उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत को सुन लीजिए। आपको बड़े वाज़े तौर पर इस बात को आप समझ जाएंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि ये चरवाहे थे कहां पर। लिखा है, ए गल्ला की दीदगाह। क्या लिखा है? ए गल्ला की दीदगाह, ए बिनते से उनकी पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है। कदीम सल्तनत यानी दुख्तर यरूशलेम की बादशाही तुझे ही मिलेगी। सब बोलिए आमीन। हम इस पूरी वर्ष पर बात नहीं करने वाले। ये एक पेशन गोई है जो हमें मीका की किताब में मिलती है, लेकिन 8वीं आयत में हमें पहले दो जो बातें, दो अल्फाज जो मिलते हैं वो लिखा है, ए गल्ला की दीदगाह। क्या लिखा है? ए गल्ला की दीदगाह। गल्ला, गल्ला कहते हैं भेड़ बकरियों का एक बड़ा रेवड़, एक बड़ा गौल, उसे कहते हैं गल्ला। लेकिन जो दीदगाह है ये दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं, दीद और गा। दीद का मतलब है देखना और गा का मतलब है जगह। जैसे इबादत गाह यानी इबादत करने की जगह, यहां पर है दीदगाह, इसका मतलब है देखने की जगह। कौन सी जगह? देखने की जगह। और अगर आप इसी मीका की किताब को अगर इंग्लिश में देखें इस वर्ष को, तो इसको कहा गया है वॉच टावर, यानी ऐसा टावर, ऐसा मीनार जिस पर से देखा जाए किसे? गल्ला को। ए गल्ला की दीदगाह यानी गल्ला के देखने की जगह, ऐसी जगह जिसके ऊपर खड़े होकर गल्ला को देखा जाए, भेड़ों को, बकरियों को देखा जाए। सिर्फ देखा नहीं जाए बल्कि उनकी रखवाली करने के लिए उन्हें देखा जाए। तो हमें ये आयत जो मीका में हमें नजर आती है, यही बात हमें पैदाइश की किताब में भी नजर आती है। लेकिन अगर हम इन दो बातों पर गौर करें कि ये गल्ला और ये दीदगाह जो है, अगर इन दोनों बातों के दरमियान और फिर वॉच टावर को सामने रखते हुए अगर हम गौर करें तो ऐसा लगता है कि ये गल्ला किसी ऐसी जगह पर था
जिसको देखने के लिए, जिसकी रखवाली करने के लिए, जिसकी निगहबानी करने के लिए कोई ऐसा मीनार बनाया गया था जिस पर खड़े होकर सारे गल्ला पर नजर रखी जा सकती थी। और ये चरवाहे, ये वही मैदान है जो यरूशलेम और बैतलहम के दरमियानी इलाका के अंदर है। ये वही रोड और वही रास्ता है जहां पर ये वाच टावर है, जहां पर याकूब की बीवी राहल को दफन किया गया है। और बैतलहम और यरूशलेम का जो दरमियानी फासला है, ये तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का फासला है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा लगता है कि चरवाहे मैदान में उस वक्त किसी नजदीक ही एरिया में थे जब फरिश्ते उनके पास आए हैं, इसीलिए तो वो जल्दी से उठे हैं और बच्चे तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है ये उसी मैदान के अंदर थे। अब ये चरवाहे जो हैं, ये बड़े ही समझदार हैं। तवज्जो दीजिए इस बात पर, ये कोई आम चरवाहे नहीं थे, ये समझदार चरवाहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बड़ी है। नंबर 1, ये रखवाली करने वाले हैं। नंबर 2, जिस तरह मैंने बताया कि ये उस मैदान में थे और बैतलहम और यरूशलेम का जो इलाका है, इसका दरमियानी फासला जो है ये 8 से 9 किलोमीटर का है। इसका मतलब है कि हैकल भी उसी एरिया में इर्द गिर्द ही कहीं पर पाई जाती है। और हर साल हैकल में बेशुमार कुर्बानियां नजर की जाती थी। कितनों को पता है, हैकल में बेशुमार कुर्बानियां, सैकड़ों कुर्बानियां हर साल नजर की जाती थी। और ये चरवाहे वो हैं जो उस एरिया में गल्ला पालते, गल्ले की अफजाइश करते हैं। इन्होंने गल्ला उस एरिया में रखा हुआ है और वहीं पर भेड़ बकरियों की अफजाइश होती है, वहीं पर भेड़ बकरियों के बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। और ये चरवाहे इतने समझदार हैं कि ये बच्चा को पैदा होते ही उसकी बड़े अच्छे तरीके से केयर करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि कोई जख्मी, कोई दागदार बर्रा जो है वो कुर्बानी के लायक बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, कोई दागदार बर्रा कुर्बान नहीं किया जा सकता। ये चरवाहे जैसे ही भेड़ बकरियों के बच्चे पैदा होते, सुनिए तवज्जो से ये बात, और आपको शायद अंदाजा है या नहीं, कुछ लोगों को अंदाजा होगा, जैसे ही भेड़ या बकरी का बच्चा पैदा होता है ना, वो पैदा होते ही उछलना कूदना शुरू कर देता। किसी को अंदाजा है इस बात का? वो सुकून से नहीं बैठते, वो उछलते कूदते हैं, जंप लगाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जंप लगाते, चढ़ते गिरते, चढ़ते गिरते। लेकिन ये चरवाहे करते क्या थे? ये बच्चे को पकड़ते, पैदा होते पकड़ते, उसे साफ करते, उसे लपेटते, रैप करते और कहां पर रख देते? चरनी में। चरनियां अब तो लकड़ी की हैं, हो सकता उस वक्त भी लकड़ी की हों, लेकिन कहा यह जाता है, स्कॉलर ये कहते हैं कि उन्होंने जमीन के अंदर भी गड्ढे खोदे होते थे, छोटा सा होल बनाया होता था, उसमें चारा डालते थे और वहीं से ही जानवर खाते थे। अक्सर ये कहते हैं दीवारों के अंदर उन्होंने होल बनाए होते थे, उसके अंदर चारा डालते और वहां से जानवर खाते थे। अक्सर ये कहते हैं कि ये चरनी लकड़ी की बनाई जाती थी और मुख्तलिफ इसके लिए बातें कही जाती हैं। हाँ, चरनी का मतलब ये है ऐसी जगह जहां पर जानवर खड़े होकर चारा खाते। अब ये चरवाहे उन बच्चों को पकड़ते, उन्हें उस वक्त तक चरनी में रखते जब तक वो होश में प्रॉपर नहीं आ जाते थे। अगर वो बेहोशी में जंप लगाते, जख्मी हो जाते, तो वो कुर्बानी के लायक ना ठहरते। ये चरवाहे समझदार चरवाहे हैं। अब इस बात पर गौर करें, जैसे इनके हालात हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होंगे, मेरे ख्याल में तो ऐसे नहीं है। खुदा ने ऐसा ही इनके साथ कलाम कर दिया। खुदा ने अपने फरिश्ते को कहा, जाके उन्हें बता कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और कहां पर पड़ा पाओगे, कहां पर पड़ा पाओगे। थे वो चरवाहे, उनका काम ही यही था कि बर्रे का बच्चा लिया, उसे रैप किया और चरनी में रख दिया। ये उनकी पहचान थी
कि वो पैदाइशी तौर पर बच्चे को कहां पर रखते थे? चरनी में रख देते थे। फरिश्ते ने कहा तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओ। कहां पर? अब वो बच्चा अपनी मां की गोद में भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ, क्योंकि उनको कहा यह गया था कि तुम्हारे लिए यह निशान होगा। किन के लिए? चरवाहों के लिए। मजूसियों को कोई और पैगाम दिया गया है। मजूसियों को कहा गया वो सितारा तुम्हारे आगे आगे चलेगा और उस जगह पर जाकर वो सितारा भी ठहर गया। मजूसी पढ़े लिखे थे, उस तारों का इल्म जानते थे। अब ये चरवाहे पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें कोई और निशान दिया नहीं गया, इन्हें वही निशान दिया गया जिस बात की इन्हें समझ थी। और समझ क्या थी कि पैदाइशी तौर पर बर्रा लेते, उसे रैप करते और चरनी में रख देते। फरिश्ते ने कहा तुम्हारे लिए यह निशान है, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और मां की गोद में नहीं बल्कि चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, क्योंकि बच्चे तो अक्सर मां की गोद में होते। लेकिन यह बच्चा जो है इसका निशान मुख्तलिफ है, इसके लिए पैगाम मुख्तलिफ दिया गया। यह बच्चा मां की गोद में नहीं बल्कि चरनी में पड़ा हुआ उन्हें मिला है। और उसकी वजह क्या थी? अब सुन लीजिए। उसकी वजह एक बड़ी खास है। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है। चरवाहे तो आए और उन्होंने बच्चे को कपड़ा में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पा लिया, देख लिया। लेकिन याद रखिए, देखने के लिए या कहने के लिए वो बच्चा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि वो असल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। हालेलुया। देखने के लिए कहा गया तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस उस बच्चे के लिए यह गवाही देती है कि यूहन्ना ने जैसे ही उसको देखा है, यूहन्ना कहने लगा देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। अब यीशु मसीह का कपड़े में लपेटकर चरनी में रखना यह कोई हादसा नहीं है, यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि यह प्री प्लान है, यह खुदा का लाही मंसूबा है। और वो मंसूबा क्या है कि लोग चरवाहों से बर्रे लेते और हैकल में गुनाह की कुर्बानी के लिए उन्हें नजर करते, उनकी कुर्बानी करते। लेकिन वो बर्रा सिर्फ एक खानदान के लिए या एक शख्स के लिए, एक इंसान के लिए, लेकिन ये बर्रा उन बर्रों से मुख्तलिफ है। उसकी कुर्बानी एक शख्स के लिए, लेकिन इस बर्रे की कुर्बानी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए थी। इसलिए ये बर्रा जो है इसके लिए यूहन्ना ये कहता है देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। बाज़ औक़ात हम इस बात को नहीं समझते, बाज़ औक़ात हमारे लिए ये सवालिया निशान है कि बच्चा चरनी में क्यों था, अपनी मां के पास क्यों नहीं था। क्योंकि तरह तरह के लोग सवाल इसके बनाते और तरह तरह के इसके खुद ही जवाब बना के दे देते हैं। लेकिन आज आपके लिए ये जवाब है आपके पास इस सवाल का कि ये कोई हादसाती तौर पर बच्चा चरनी में नहीं था, बल्कि ये खुदा का मंसूबा था और खुदा के मंसूबे के तहत वो बच्चा चरनी में रखा गया। जैसे वो बर्रे के बच्चे, भेड़ों के बच्चे, वो बर्रे, वो छोटे छोटे बर्रे जो है चरनियों में रखे जाते ताकि उन्हें महफूज रखा जाए, ताकि वक्त आने पर उन्हें कुर्बानी दिया जाए। लेकिन याद रखिए ये उन बर्रों से मुख्तलिफ है। ये वो बर्रा है जिसने कहा है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा। ये बर्रा दूसरे बर्रों से मुख्तलिफ है, इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि बाइबल मुकद्दस इसके लिए कहती है ये अज़ल से ही ज़बा किया हुआ है। ये बर्रा दूसरों से मुख्तलिफ है
ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं आया, ये खानदान के लिए या एक कौम के लिए नहीं आया, बल्कि ये सारी कायनात के लोगों के लिए आया है। इसलिए तो यूहन्ना कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। हम सिर्फ क्रिसमस को इस हद तक सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, चरनी में पैदा हुआ और उसके बाद जैसे ही 25 दिसंबर गुजरा हमारा क्रिसमस भी साथ ही खत्म हो जाता है। हकीकत में ये क्रिसमस नहीं है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस हमारा ये है कि उस बर्रे को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। क्रिसमस हमारा ये है कि उन मजूसियों की तरह आए और उसे सिजदा करें, इन गडरियों की तरह आकर सिजदा करें, अपने दिलों को खोलिए, अपने गुनाह को छोड़िए, दुनियादारी से मुंह फेरिए और उसके सामने आकर झुक जाइए। जब तक आप उसे कबूल नहीं करेंगे तब तक कैसा क्रिसमस आप सेलिब्रेट करेंगे? क्रिसमस तो उसका है जिसने उसे कबूल किया है। हकीकत में क्रिसमस तो मरियम का है, जैसे मरियम ने खुदा के कलाम को कबूल किया। हकीकत में क्रिसमस तो इन चरवाहों का है जिन्होंने खुदा का पैगाम सुना, फरिश्ते का पैगाम सुना और वो सब कुछ छोड़कर चल दिए सिजदा करने के लिए, मसीह को देखने के लिए। हम में से कितने हैं जो खुदा का कलाम सुनते और दुनियादारी के कामों को छोड़ते और खुदा की तरफ चल पड़ते हैं? मुश्किल है। हम में से कितने हैं जो कलाम सुनने के बाद दुनियादारी के कामों से, दुनियादारी की चीजों से, दुनिया की बातों से मुंह फेर कर खुदा की तरफ रुजू लेकर आते हैं? मुश्किल है हमारे लिए। अगर ये सारी बातें हमारे लिए मुश्किल हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा क्रिसमस है, या आप कैसे कह सकते हैं ये मेरा क्रिसमस है? क्रिसमस का मतलब है कबूल करना। कबूलियत को कहते हैं क्रिसमस। मरियम अगर कबूल ना करती तो ये कैसे मुमकिन था? चरवाहे अगर सारा कुछ छोड़कर ना जाते और उसे देखते ना और फिर चरवाहे इन बातों की गवाही ना देते तो लोग कैसे हैरान होते? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लोग चरवाहों की बातों को सुनते, जो कुछ उन्होंने देखा वो लोगों को बयान करते और लोग उनकी बातें सुनकर हैरान हुए। आप अपनी बातों से लोगों को हैरान कर सकते हैं, आप अपनी गवाहियों से लोगों को हैरान कर सकते हैं, आप मसीह के अजीब कामों को बयान कर करके लोगों को हैरान कर सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब आप पूरे दिल से उसे कबूल करेंगे। यह होगा कब? जब आप मसीह को अपने दिल की चरनी में दावत देंगे कि आ मेरी जिंदगी में, आ मेरे जिंदगी में, आ मेरे दिल की चरनी में जन्म ले ले। जब तक आप ये करेंगे नहीं तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा क्रिसमस है? हम दूसरों को देखकर खुशी मना सकते हैं, दूसरों को देखकर कह सकते हैं हाँ वो बहन, वो भाई ईमानदार है, उसकी जिंदगी में मसीह नजर आता है, हाँ उसका हकीकी क्रिसमस है। मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं मना लूं, लेकिन कैसे मनाएंगे आप? अगर हकीकी क्रिसमस मनाना चाहते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के लोगों, तो आज खुदा के कलाम को कबूल कीजिए। दुनियादारी के कामों से मुंह फेरिए, दुनियादारी की बातों से मुंह फेरिए, मसीह की तरफ रुजू ले आए। कलाम में लिखा है तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। जिस रोज आपने उसके कलाम को कबूल कर लिया, जिस रोज आपने मसीह को कबूल कर लिया, याद रखिए हर रोज, हर पल, हर घड़ी आपका क्रिसमस होगा। क्रिसमस तो हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ना कि उसने आसमां को छोड़ा और वो दुनिया में आ गया।
यही है हमारा क्रिसमस। हाथ उठाइए। इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ना कि उसने क्या किया, आसमां को छोड़ा। क्या किया उसने? आसमां को छोड़ा। और तो उसका आपको क्या फायदा हुआ? को फायदा है आपको? वो आसमान से जमीन पर तो आ गया, फायदा क्या हुआ आपको? आपको फायदा तब है जिस रोज आप कहें कि मसीह के लहू की कुदरत से मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, मैं नया मखलूक बन चुका हूं। अब मैं अपना ना रहा बल्कि मसीह का रहा। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। आपका फिर क्रिसमस होगा। अगर खाली आप इसी को सेलिब्रेट करते रहें कि वो दुनिया में आया, वो दुनिया में आया, वो दुनिया में आया, तो वो दुनिया में आया है और दुनिया में से उन लोगों को साथ ले जाएगा जो मसीह के हैं। आपका क्या होगा? आप क्या करेंगे? अगर क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुदा के लोगों, मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि क्या मसीह मेरी जिंदगी में है। मसीह आसमान से दुनिया में आया तो है, लेकिन क्या वो मेरी जिंदगी में है? क्या मैंने उसे अपनी जिंदगी में दावत दी है? क्या वो मेरा खुदावन, क्या वो मेरा मुनज्जी, क्या वो मेरा निजात दहिंदा है? फरिश्ते ने कहा आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला, मुनज्जी का मतलब है रहाई देने वाला। अगर आप समझते हैं कि मेरे लिए दाऊद के शहर में मुनज्जी पैदा हुआ है तो इसका मतलब है आप निजात याफ्ता हैं। लेकिन ये आप जानते हैं आप निजात याफ्ता हैं कि नहीं? जब तक मसीह को कबूल नहीं करेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं? और अगर निजात याफ्ता नहीं है तो फिर दुनिया के साथ मिलकर रस्मी क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस तो गैर कौमें भी मना रही हैं। आप अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, कोई भी है, सब क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले सारे आसमां की बादशाही में ना जाएंगे। आसमां की बादशाही में वही जाएगा जिसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है, या जिसकी जिंदगी में मसीह ने जन्म ले लिया है। उसका हकीकी क्रिसमस है। वो आसमां की बादशाही में जाएगा। वो आज रात खुशी मनाए कि मसीह मेरे लिए दुनिया में आया। सिर्फ वो दुनिया में नहीं आया बल्कि मेरी जिंदगी में आया है। अब मैं अपना नहीं बल्कि मसीह का हूं, बल्कि मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब तक आप इस बात का इकरार नहीं करेंगे तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हम रस्मी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और रस्मी क्रिसमस जो है ये चंद लम्हों की खुशियां। मैंने कहा 25 या 24 की रात को ये शुरू होंगी और 25 की शाम जैसे जैसे सूरज गुरूब होता जाएगा हमारी खुशियां जो हैं ये ख़त्म होती जाएंगी। लेकिन जिस जिंदगी में यीशु मसीह है वो इसकी हर पल ही खुशी है, उसका हर पल ही क्रिसमस है। उसका दिन खुशियों से स्टार्ट होता है और बिस्तर तक जाते जाते वो शादमान रहता है। सुबह फिर उठता है और खुदा का कलाम उसे ताजा करता है, खुदा का रूह उसे ताजा करता है। उसकी खुशी कभी खत्म नहीं होती, उसकी शादमानी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर हकीकी क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो फिर अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को दावत दीजिए कि मसीह मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी का मालिक बन जा। मैं अपना आप तुझे देता हूं, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, मैं उन चरवाहों की तरह दुनियादारी के कामों को छोड़कर तेरी तरफ रजू लाता हूं। आ मेरी जिंदगी का मालिक बन जा। और यकीन जानिए फिर आप 24 दिसंबर 25 दिसंबर ही नहीं बल्कि हर रोज आप मसीह के अपनी जिंदगी में आने की खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।